भी शायद वो डॉक्टर हो सकते हो जो पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आप ही शायद वो इंजीनियर हो गए जो कोई नया आविष्कार कर सकते हो, है कि नहीं है? आपसे उम्मीद लगा है। आप शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते हो जो पूरी दुनिया में कोई ना बन पाया हो, है कि नहीं है? आप शायद कुछ ऐसा खोज सकते हो जो पूरी दुनिया में किसी ने खोजा ना हो। आप कुछ भी कर सकते हो, संभव है वो। दुनिया की ऐसी कोई सी ग्रह नक्षत्र कुछ भी आप लोग समझ रहे हो, कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट ला सकते हो कोई नहीं सोचा हो। कौन लाता? हम ही लोग ला रहे हैं ना। मोबाइल हम ही लोग बनाए। हाँ, तो कुछ नया करने के लिए जज्बा होना चाहिए ना। यही जो होता है ज्ञान। हमें कुछ नया करना है। हमें पढ़ना इसलिए पढ़ना, हमें डॉक्टर बनना है ताकि हमारे रहते हुए किसी गरीब या किसी इंसान के खिलाफ या कोई ऐसा इंसान ना हो जिसके कमी पैसे की वजह से मर जाए। होता है नहीं होता? एक हमारे केरला के 5 रुपए के डॉक्टर हैं, 5 रुपए में इलाज करते हैं। बड़ा बड़ा ऑपरेशन 10 मिनट के किनारे कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान है उनके पास। हाँ, 5 रुपए डॉक्टर हैं, फीस उनका 5 ही रुपए है। सरकार ने प्राइवेट है, ऐसे खोल के बैठे हैं। अरे केरल के हैं, देखो समझो। कितने सारे ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे रोड पे चलते हुए पढ़ाते हैं बच्चों को। बड़े बड़े डीएम एसडीएम को देखा हूं। तो रीजन क्या? उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य है हमें कुछ भी ना हो मैं करना। हमें देख लो, हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना ना कोई देना है, ठीक है। केवल हमारा उद्देश्य है प्रत्येक स्कूल में जाकर बच्चों को ये बता पाऊं कि उनकी शिक्षा क्या है, वो आए क्यों इस दुनिया में, आप इस संसार में क्यों आए हो, संसार का महत्व क्या, ये समझो। भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? भगवत गीता। क्योंकि उसमें जीवन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण 16वां अध्याय 17वां अध्याय 18वां अध्याय में तीनों अध्याय बता दें क्लियर भगवत गीता में आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते और क्यों करना चाहते हो। तो गुरुदेव उनसे पूछते हैं आपको धनुर्धर ही क्यों बनना है सर्वश्रेष्ठ? क्या बोलते हैं? हमारे रहते हुए इस अखंड ब्रह्मांड में कहीं पे अधर्म ना होने पाए। हम हैं, हमारे रहते कोई अधर्म कर जाए तो क्या फायदा हमारे धनुर्धर का, बताओ। आप डॉक्टर हो, आपके रहते कोई मरीज मर जाए, क्या फायदा डॉक्टर का। आप इंजीनियर हो, पुल बनाए 2 दिन ढह जाए, क्या फायदा इस इंजीनियर का, समझे नहीं। आप नेता हो और किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाए, क्या फायदा है नेता का, समझ रहे हो ना। आप पुलिस हो, कल को कमिश्नर हो सकते हो, कल को डीएम एसडीएम। आपके रहने का तो वैल्यू होना चाहिए, मौजूदगी, कि आपके रहते हुए क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है देश में। समझे बात को ना। तो मेन मोटिव आप लोग का ये होना चाहिए, हमें स्कूल क्यों आना है, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को कैसे पूरा करें, किस कारण। जब ये सब नहीं समझोगे ना तो कोई बेकार है। आपको पता है पूरी दुनिया कौन चलाता है? 10% केवल मेंटल लोग और 90% जो है गधे हैं, खाली उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब मुकेश अंबानी कौन है? मेंटल आदमी है। उसे करना है तो करना है, बात खत्म। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके करने में कितने लोग साथ देते हैं? हजारों लोग ज्ञान देने जाते हैं। कौन है? गधे हैं। अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, हाँ भैया बढ़ो तुम, हम बताएंगे, समझे। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया चलाता है, रतन टाटा पूरी दुनिया चला रहे थे, नहीं जाते। ये हजार लोगों को रोजगार देने, क्योंकि मूर्ख है, इनको पता हम पढ़ेंगे अच्छे नंबर लाएंगे। क्यों अच्छे नंबर लाना नहीं पता। आखिर आपका अच्छे नंबर लाने का उद्देश्य तो होना चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले आप लोग अपने अंदर झांको कि आप लोग कौन हो, हु आर यू, आप लोग कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है, स्कूल जाने का महत्व क्या है, शिक्षा क्या है, हमें कितना शिक्षा लेना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो पाए। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोग को। मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक लड़का था, आप एक तरह से तो 9th में पढ़ता था, दीपक नाम था। तो हम लोग ऐसे पूछ रहे थे, तो पीछे एकदम सबसे पीछे बैच में बैठ कर मोबाइल रिपेयर कर रहा था। क्या? मोबाइल। हाँ, पीछे बैठ कर हम भाषण देने पढ़ा, तो उसके बाद गया, पूछा भैया क्या कर रहे हो? कह रहा सर मैं मोबाइल रिपेयर कर। मैं क्यों? उसके बैग में 8-10 मोबाइल था। मैं क्या क्यों? बोलता सर मैं इतना ही पढ़ना जैसे मोबाइल बना लूं, इसलिए मैं पढ़ना ही नहीं है, मैं इतना काबिल बन जाऊं कि दुनिया कोई मोबाइल हाथ में मिले 2 सेकंड के अंदर मोबाइल रिपेयर करके दे दूं। आज वो लड़का हाई इंटर पास हुआ है, 12 कंपनी का मालिक है लखनऊ में। क्योंकि उसका जीवन है, वो सुबह उठता है और शाम तक 100 मोबाइल रिपेयर करके दे देता है। 12 कंपनी चला रहा, 12 उसके खुद के शॉप चल रहे हैं।
फोन पे अटेंड करता है, कौन सा पार्ट कहाँ लगाना, क्या करना है, क्योंकि उसका जुनून है। समझ रहे हो ना? अब तुम्हारे फेसबुक का मालिक देख लो, इतना जुनून था, इतना जुनून था कि वो 10 साल केवल फेसबुक में दे दिया। रतन टाटा, इतने जुनून था उनके अंदर रॉकेट बनाने के, में शादी भूल गए थे 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद हो सकता मेरे, ओहो मेरी शादी 3 दिन पहले थी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं, हमें करना क्यों करना ये जान जाते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान को कोई बताएगा? 24 घंटे होते थे, अभी कहते थे हमारे पास समय कम पड़ रहा है। अगर भगवान 48 घंटा बनाता तब जाकर मैं अपने काम को पूरा कर पाता। उनके पास 24 घंटे भी टाइम, सोते खाते उठते बैठते केवल मिसाल के बारे में सोचते थे, क्योंकि उनका जुनून था। समझ बात को ना? तो स्कूल आते हो अच्छी बात है, क्यों आना है ये पहले ध्यान रखो, मैं क्या पढ़ना वो पढ़ो। आप लोग गधे नहीं हो कि हर सब्जेक्ट में आप लोग फर्स्ट आओगे। किसी एक सब्जेक्ट को चुनो, किसी एक लक्ष्य को चुनो, उस लक्ष्य तक पहुंचने का क्या क्या उम्मीद होता है उस चीज को जानो। आपको डॉक्टर, हाँ एग्जाम्पल, एक लड़की थी, लखनऊ की घटना है। अच्छा, लखनऊ में ज्यादा पढ़ाता हूँ तो लखनऊ घटना, वो लड़की नर्स थी, मतलब उसका एम था केवल नर्स बनने का, पैथोलॉजी चलाने का, नर्स बनने का। वो अभी हाई स्कूल या इंटर फर्स्ट ईयर में थी। वो पढ़ने के बाद बैग फेंकती थी, पैथोलॉजी में जाकर ज्वाइन कर लेती थी। और वो मतलब मुझे लग रहा है बीएससी की थी, बीएससी आते आते वो पूरा डॉक्टर बन गई थी, क्योंकि अपने जीवन के उसने 6 साल पैथोलॉजी में दे दिया था। उसको वो बोलती थी सर हमको इतना ज्ञान लेना जिससे मैं पैथोलॉजी चला लूं, और उतना ज्ञान लूं कि जिससे पैथोलॉजी चला से कोई बीमारी हमसे छूटने ना पाए, और सबसे कम से कम पैसे में इलाज करूं। तो उद्देश्य होना चाहिए आप लोग का। सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 1000 लोगों में से 2-4 लड़के बहुत आगे जाते हैं, 2-4 लड़के बहुत पीछे रह जाते, 2-4 लड़के फेल हो जाते हैं। उम्मीद उम्मीद थोड़ा सा इधर भी रिकॉर्डिंग कर लेना बाबू, इन लोग का अपना भी, क्योंकि हमें भेजना, ठीक है। आप आपसे कोई पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन हुआ गुरुद्वार का कि हमारे रहते कभी अधर्म ना होने पाए, ठीक है। अब बता तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तुम्हें क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हो कि तुम्हारा ही यहाँ पे काम क्या है? तो बोले क्या ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, चुना है। अब पता नहीं ईश्वर सुना नहीं सुना, लेकिन मेरा लक्ष्य है, मुझे करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इसे बोलते एम, इसे बोलते लक्ष्य, इसे बोलते उद्देश्य। बिना उद्देश्य का जीवन बेकार है। बेकार समझो, व्यर्थ है। एक उद्देश्य चुनो, उस उद्देश्य के पीछे क्या करो, पूरी दुनिया पूरा जी जान लगा दो। समझ रहे हो ना? तो आप लोग समझो, घर पे जाओ समझो में क्या करना है। हाँ इंजीनियर लोग, भाई साहब पीछे लोग, इंजीनियर आप लोग बनोगे, नेता नहीं, मीटिंग कर रहे थे मुझे लगा नेता बनोगे। हाँ लगता है ना, गांव प्रधान, हाँ जिला पंचायत सदस्य, नहीं सदस्य न बनो, कुछ अच्छा बनना। हाँ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, क्यों क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाओ, आज से पहले अपने बारे में सोचो में करना क्या है, हम स्कूल आते क्यों हैं, किस लिए आ रहे हैं, कौन सा हमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है उस पर पूरा जीवन लगा दो। हमें बनना क्या वो चीज ध्यान में रखो। पढ़ाई तभी करना चाहिए जब आपको उद्देश्य पता में ये बनना है। समझ रहे हो ना? हमें डॉक्टर बनना, हमें पुलिसमैन बनना, हमें डीएम एसडीएम उसी तक पढ़ो। ज्यादा पढ़ना गधों की निशानी होती है। अमेरिका लंदन जर्मन के बच्चे जानते हो, जब वो 9th क्लास में जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड में, तो उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 9th क्यों पढ़ने आए हो? तो लोग बोलते हैं सर मुझे ये बनना है, उसी क्लास में उनको भेजेंगे। सर मुझे ये बनना, उसी क्लास में डालेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। अमेरिका लंदन जर्मन ऑस्ट्रेलिया, पूरा पूरा आपको यूरोप कंट्री और अमेरिकन कंट्री, नॉर्मल क्वेश्चन है वहां पे। वहां के बच्चों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है, 20 साल में इतना काबिल बना देते हैं और 10 कंपनी खड़ा कर देता है। इतना काबिल बना देंगे कि 20 साल में वो खुद नौकरी ढूंढ लेता है। और हमारे यहाँ 40 साल तक इंसान घूमता रहता है, हमें आरक्षण नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बस इस चक्कर में। समझ रहे बात को ना? तो आपके पास बस 2 साल बचे, जो इंटर में है उनके पास 2 साल, और जो 9th में उनके पास 4 साल। इंटर के बाद से कोई क्लास नहीं होता,
इंटर के पास केवल गोल होता है, एम होता है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य होता है। इंटर बाद से आप वही पढ़ोगे जो आपको पढ़ाया जाएगा, समझ लो ना। बस 9th के पास 4 साल बचा है, इंटर के पास 2 साल। इसी 2 साल में उम्मीद जगाओ, हमें उद्देश्य अपना समझो, कार्य